धरती फाड़ निकल रहे मंदिरों ने मचाया मुस्लिम देशों में कोहराम। सऊदी अरब में भी अब सनातन धर्म का ध्वज लहराने वाला है। क्या अरब के मुसलमान भी है कन्वर्टेड? क्या हुआ 1400 साल पहले जानकर यकीन नहीं होगा। धरती फाड़ कर निकल रहे मंदिर और पूरी इस्लामिक दुनिया में मच गया कोहराम। सऊदी अरब वो जमीन जहां आज अजान की आवाज गूंजती है, वहीं अब हर हर महादेव की गूंज सुनाई देने लगी है, क्योंकि रेगिस्तान की रेत के नीचे जो दबा था, अब वो सच पूरे संसार के सामने आती है और इस्लामिक दुनिया में कार और सऊदी अरब कर चुका है। दोस्तों, सऊदी अरब में 8000 साल पुराना हिंदू मंदिर मिला है। हाँ, 8000 साल, इतना पुराना कि इस्लाम तो दूर, उस वक्त दुनिया में कोई धर्म अपनी परिभाषा तक तय नहीं कर पाया था। पर उस समय भी वहाँ यज्ञवेद थे, मूर्तियां थीं और सूर्य देव की पूजा होती थी। अब सोचिए, ये खबर जैसे ही बाहर आई, कट्टरपंथियों के होश उड़ गए, क्योंकि जो अब तक कहते थे इस्लाम सृष्टि की शुरुआत से है, अब वही लोग चुप हैं, उनकी जुबान पर ताले पड़ चुके हैं। और ये सब सिर्फ एक जगह नहीं, मिस्र यानी इजिप्ट से भी एक और धमाका हुआ है। काहिरा में खुदाई के दौरान मिला है 4500 साल पुराना सूर्य मंदिर, जिसके पत्थरों पर अंकित है सनातन सत्य की अमिट छाप। अब बताइए, जब सऊदी और मिस्र जैसे इस्लामिक देशों में हिंदू मंदिर निकल रहे हैं, तो क्या ये महज इत्तेफाक है? नहीं दोस्तों, ये सनातन धर्म का पुनर्जागरण है। वो धर्म जो कभी मिटा नहीं, सिर्फ दबा दिया गया था। 1400 साल पहले जब अरब की धरती पर इस्लाम का प्रसार हुआ, तो वहां की हर मूर्ति तोड़ी गई, हर मंदिर को रौंदा गया, हर चिन्ह मिटाने की कोशिश की गई, ताकि लोग भूल जाएं कि इस धरती पर कभी भगवान विष्णु, शिव और सूर्य की पूजा होती थी। लेकिन सच्चाई छिपाई जा सकती है, मिटाई नहीं जा सकती। आज जब सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान खुद अपनी प्राचीन संस्कृति को खोजने की मंजूरी दे रहे हैं, तो इतिहास की वो रेत जो सदियों से दबाई गई थी, अब सच बनकर फूट रही है। उन्होंने पुरातत्व विभाग को खुली छूट दी। जाओ सऊदी की रेत के नीचे दबी असली पहचान खोजो। और नतीजा 8000 साल पुराना मंदिर, मूर्ति शिलाएं, वेद चिन्ह, सब कुछ जो बताता है कि इस धरती की जड़ें सनातन में थी हैं और रहेंगी। अब पूरी दुनिया सवाल पूछ रही है, क्या सऊदी अरब के मुसलमान भी कन्वर्टेड हिंदू हैं? क्योंकि जब खुदाई में निकल रहे प्रतीक हिंदू सभ्यता के हैं, तो इसका मतलब साफ है, इस्लाम से पहले वहां सनातन धर्म का साम्राज्य था। और यही वो सच्चाई है जिससे आज के मौलाना सबसे ज्यादा डर रहे हैं। कट्टरपंथियों की हालत देखिए। कभी टीवी डिबेट में चिल्लाने वाले मौलाना आज चुप हैं, क्योंकि अब उनके पास कोई जवाब नहीं। जो कहते थे हम असली मुसलमान हैं, हिंदू तो कन्वर्टेड हैं, अब उन्हीं से पूछा जा रहा है, अगर सऊदी की मिट्टी में मंदिर मिल रहे हैं, तो असली कौन और कन्वर्टेड कौन? मित्रों, ये सिर्फ इतिहास की खोज नहीं, ये सत्य का पुनर्जन्म है। मिस्र का 4500 साल पुराना मंदिर और सऊदी का 8000 साल पुराना मंदिर, दोनों ये साबित कर रहे हैं कि जिसे पैगंबरों की भूमि कहा गया, वो असल में देवताओं की भूमि थी। और सबसे बड़ा झटका तो इस्लामिक दुनिया को ये लगा कि सऊदी की खुदाई में मिले पत्थर सूर्य उपासना के प्रतीक हैं। वही सूर्य जिसकी पूजा भारत में आज भी होती है, जिसे हम आदित्य कहते हैं और जिसकी आराधना हर ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है। अब जरा सोचिए, अगर मिस्र, सऊदी, इराक, ईरान, इन सभी जगहों पर खुदाई जारी रही, तो अगला मंदिर कहां से निकलेगा? क्योंकि जहां भी धरती को थोड़ा सा भी कुरेदा जाएगा, वहां से सनातन की झलक आएगी। यही वो बात है जिससे आज कट्टरपंथी जल रहे हैं। अब सवाल ये नहीं कि मंदिर कैसे मिले, सवाल ये है कि इतने सालों तक इस सच्चाई को छुपाया क्यों गया? क्यों स्कूलों में ये नहीं बताया गया कि अरब और मिस्र कभी सनातन सभ्यता के केंद्र थे? क्योंकि अगर ये सच्चाई बाहर आती, तो धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने वाले अपना खेल कभी नहीं खेल पाते। तो दोस्तों, सोचिए जरा, क्या आप भी मानते हैं कि दुनिया के हर कोने में अगर खुदाई की जाए, तो वहां से सनातन धर्म के अवशेष निकलेंगे? अगर हाँ, तो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अब वक्त है सत्य को जगाने का और झूठ के साम्राज्य को गिराने का। जय हिंद।